हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। आज के करंट अफेयर्स में हम पढ़ेंगे हाइपरसोनिक वेपन्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इंटरनेशनल रिलेशंस को भी लेके और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी लेके। इस पे दोनों पे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि कैसे हाइपरसोनिक जो वेपन्स हैं आपके वो इंडिया के लिए एज वेल एज द वर्ल्ड के लिए कैसे डेंजरस हो सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिए, न्यूज में क्यों था? क्योंकि यूएसए ने ऐसा कहा है चाइना के लिए कि जो चाइना के परस्यूट्स हैं, क्योंकि चाइना क्या कर रहा है, वो हाइपरसोनिक वेपन्स बना रहा है। अब जब हाइपरसोनिक वेपन्स बन रहे हैं तो यूएसए का कंसर्न क्या है कि जहां पर चाइना प्रेजेंट है, मतलब एशिया में, यहां पर डोमिनेंस किसकी हो जाएगी? दैट इज चाइना की। तो यहां पर यूएसए क्या कोशिश कर रहा है? वो कहता है कि डोमिनेंस चाइना की नहीं होनी चाहिए, बट चाइना क्योंकि हाइपरसोनिक वेपन्स बना रहा है तो यहां पर डोमिनेंस किसकी हो जाएगी? चाइना की। सो यूएसए के कंसर्न्स हैं इससे रिलेटेड, क्योंकि चाइना क्या डेवलप कर रहा है? हाइपरसोनिक वेपन्स। सो यूएसए हैज सेड दैट चाइना's pursuit of hypersonic weapons increases the tensions in the regions। अब देखिए, रीजन कहां है चाइना का? दैट इज एशिया। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि यहां पर दो बिग पावर्स एग्जिस्ट करती हैं। अब दो बिग पावर्स कौन सी हैं? दैट इज चाइना एंड इंडिया। और जो कन्वेंशनली सुपर पावर थी वंस, दैट इज यूएसएसआर। सो यहां पर क्या देखने को मिलता है? एक नेक्सस देखने को मिलता है आपको चाइना और रशिया के बीच में। तो अगर यहां पर चाइना और रशिया की डोमिनेंस हो जाती है तो यूएसए की अपनी डोमिनेंस खत्म हो जाएगी। सो यहां पर इनके इसीलिए कंसर्न्स हैं। आगे चलते हैं। व्हाट्स द इशू? इशू क्या है? चाइना इज ग्रोइंग मिलिट्री मसल एंड इट्स ड्राइव टू एंड अमेरिकन हेजेमनी। ये चाहता क्या है? चाइना क्या चाहता है कि जो अमेरिकन हेजेमनी है उसको कंटेन करना, उसको कंटेन करना इज द मेन मोटिव ऑफ चाइना। सो यहां पर प्रॉब्लम क्या है? देयर इज अ टसल बिटवीन चाइना एंड अमेरिका, क्योंकि दोनों अपनी डोमिनेंस दिखाना चाहते हैं। ठीक है, अगर आपको याद हो 2019-2018 के टाइम चाइना और अमेरिका की ट्रेड वॉर चल रही थी। जब ट्रेड वॉर हो चुकी है तो इसका मतलब क्या है? यहां पर दोनों आमने सामने खड़े हैं। ठीक है, अगर चाइना यहां पर हाइपरसोनिक वेपन्स को डेवलप कर रहा है तो यूएसए के लिए कंसर्न होगा ही होगा। मेन टसल यहां पर किसके बीच में है? दैट इज यूएसए एंड चाइना। लेकिन अगर चाइना यहां पर डेवलप करता है हाइपरसोनिक वेपन्स, इनडायरेक्टली इंडिया भी इसमें इंक्लूड होगा, क्योंकि यहां पर बिग पावर्स कौन सी हैं? दैट इज, जिसको आप क्या बोलते हैं, एशियन जायंट्स। एशियन जायंट्स कौन कौन से हैं? दैट इज द चाइना एंड इंडिया। यहां पर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट आपको बहुत बार देखने को मिला है, चाहे गलवान वैली हो, चाहे और भी हमारे जितने भी टसल्स रहे हैं। तो इंडिया के लिए एक इनडायरेक्ट थ्रेट हमेशा ही पोज रहता है, किससे? चाइना से। अगर चाइना हाइपरसोनिक वेपन्स डेवलप कर रहा है तो इंडिया के लिए भी वो कंसर्न की बात है। अब मुद्दा क्या है? हाइपरसोनिक वेपन। अब इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं, हाइपरसोनिक वेपन्स क्या होते हैं। ये आपका पोर्शन बन जाएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। अभी तक जो पोर्शन था दैट इज रिलेटेड टू आईआर, लेकिन यहां से जो आगे का सफर है दैट इज इन दी टर्म्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कि हाइपरसोनिक वेपन्स क्या होते हैं और हमने कैसे इस टेक्नोलॉजी को इजाद किया। लेट्स स्टार्ट। देखिए, पहली बात है हाइपरसोनिक स्पीड होती ही क्या है। देखिए, जो भी साउंड की स्पीड से 5 और मोर टाइम्स ज्यादा होगा। अब देखिए, स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है? दैट इज 343 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ साउंड।
लेकिन अगर मैं हाइपरसोनिक स्पीड की बात कर रही हूं तो इससे एटलीस्ट 5 गुना ज्यादा होगी। तो आप लगा सकते हैं कितनी तेज स्पीड्स हैं। अगर स्पीड ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है डिस्टेंस भी ज्यादा कवर करेंगी। अगर वेपन्स डिस्टेंस ज्यादा कवर करेंगी मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट वो पहुंच सकती हैं। उन मिसाइल्स या उन वेपन्स को कहा जाता है इंटरकॉन्टिनेंटल वेपन्स। सो इसीलिए ये एक थ्रेट बन जाता है। अगर हाइपरसोनिक स्पीड्स पे आप वेपन्स का इजाद कर रहे हैं तो वो क्यों पोज करता है थ्रेट पूरे रीजन में? क्योंकि वो इंटरकॉन्टिनेंटल, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक पहुंच सकती हैं, इसीलिए ये सबके लिए थ्रेट है। अब दूसरी बात यहां पर यह आती है कि जो भी आप यूएसए के मिलिट्री बेसिस दिखेंगे वो मिलिट्री बेसिस ज्यादातर आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिखेंगे, टुवर्ड्स आर्कटिक। लेकिन अगर यहां पर चाइना हाइपरसोनिक वेपन्स तैयार कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? वो साउथ पोल तक जा सकता है। अगर वो साउथ पोल तक जा सकता है तो यूएसए के लिए कंसर्न की बात है, क्योंकि उनके ज्यादातर मिलिट्री बेसिस कहां पर प्रेजेंट है? दैट इज इन दी नॉर्थ। लेकिन जो साउदर्न पार्ट है, दी साउदर्न हेमिस्फीयर, वहां पर डोमिनेंस किसकी हो जाएगी? दैट इज चाइना, जो कि अमेरिका कभी नहीं चाहता। ठीक है जी। सो दिस इज दी मेजर कंसर्न, यही मेजर कंसर्न है। सो कंसर्न एंड एप्लीकेशंस, इंप्लीकेशंस फॉर इंडिया एंड द वर्ल्ड। सो सबसे पहले मैंने आपको यही बताया कि अगर ये वेपन्स इजाद कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो साउदर्न हेमिस्फीयर में अपनी डोमिनेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ऑन द अदर हैंड यूएसए के जितने भी मिलिट्री बेसेस हैं वो ज्यादातर कहां प्रेजेंट है? इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसीलिए यहां पर यूएसए का कंसर्न है कि डोमिनेंस किसकी हो जाएगी साउदर्न पोल के आसपास? दैट इज चाइना की। ठीक है जी। और इंडिया के लिए तो स्पेशली कंसर्न है ही, क्योंकि इंडिया और चाइना के रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। ठीक है, बहुत सी इंटरनल मैटर्स में भी आपको दिखेगा और एक्सटर्नल मैटर्स में भी आपको दिखेगा कि जो इंडिया और चाइना है वो हमेशा एक दूसरे के एंटी रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, क्योंकि तभी इनको क्या बोला जाता है? द एशियन जायंट्स। ठीक है जी। सो यहां पर दोनों यूएसए के लिए एज वेल एज इंडिया के लिए ये एक मेजर कंसर्न है। आगे देखते हैं। अब देखिए यहां पर जो टेक्नोलॉजी यूज होती है, जो हाइपरसोनिक वेपन्स में आपकी जो टेक्नोलॉजी यूज होती है दैट इज स्क्रैमजेट इंजन। अब देखिए स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी क्या है? स्क्रैमजेट आर अ कैटेगरी ऑफ इंजन्स डिजाइन टू हैंडल एयर फ्लोज स्पीड्स इन मल्टीपल्स ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। अब देखिए एक होता है, मैंने आपको बताया हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक जनरली 5 टाइम्स the speed of sound है ना। On the other hand सुपरसोनिक जो स्पीड्स होती हैं या वेपन्स होते हैं उनकी जनरली स्पीड होती है 2 times the speed of sound। अब देखिए कोई भी वेपन या फिर कोई मिसाइल अगर आपको लॉन्च करनी है तो आपको क्या चाहिए? फ्यूल चाहिए। अब उस फ्यूल को आपने बर्न भी करना है। अब स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी में क्या होता है? आपको जनरली कोई भी चीज बर्न करने के लिए क्या चाहिए? दैट इज ऑक्सीडाइजर, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होनी चाहिए, मतलब एयर की प्रेजेंस होनी चाहिए, तभी आप उस फ्यूल को क्या कर पाएंगे? बर्न कर पाएंगे। देखिए यहां पर सुपरसोनिक में क्या होता है कि जो आपकी इग्नाइटर है, मतलब जो ऑक्सीडाइजर है, वो आप ऑक्सीडाइजर एयर से ब्रीद करते हैं, जिसको बोलते हैं एयर ब्रीदिंग सिस्टम। मतलब आपको एडिशनल ऑक्सीजन लेके जाने की जरूरत नहीं है। आप कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी बनाएंगे जिसमें जो एयर है उसका इनफ्लो रहेगा और उससे फ्यूल इग्नाइट होगा। So that particular technology is known as air breathing system। मतलब आपको ऑक्सीडाइजर लेके जाने की जरूरत नहीं है। वो ऑक्सीडाइजर कहां से मिल जाएगा? उसको एयर से मिल जाएगा और वो वाली ऑक्सीजन को क्या करेगा? यूज करेगा। ठीक है। सो एडिशनल भार जिसको आप बोलते हैं पेलोड, वो कम हो जाएगा। ठीक है। सो मिसाइल्स में भी यही होता है, वेपन्स में भी यही होता है। हम वेपन्स ऐसे क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमें ऑक्सीडाइजर की जरूरत नहीं है फ्यूल को बर्न करने के लिए। हम कौन सा ऑक्सीडाइजर यूज कर रहे हैं? दैट इज एयर को ही यूज कर रहे हैं।
राइट। सो दिस इज दी स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी। अब क्या है, जो एयर विद इन जाएगी, दैट एयर, जो एयर अंदर जा रही है, उस एयर को किस स्पीड पे होना पड़ेगा, सुपरसोनिक स्पीड पे होना पड़ेगा। सो दैट टेक्नोलॉजी इज नोन एज स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी। स्क्रैमजेट का मतलब ही होता है सुपरसोनिक कंबस्शन सिस्टम्स, ठीक है। सुपरसोनिक का मतलब क्या है, जो एयर ले रहा है वो, दैट एयर शुड बी एट द स्पीड ऑफ सुपरसोनिक लेवल, so that means it should be 2 times the speed of sound. It should be 2 times the speed of sound. ठीक है जी, आई होप यहां तक समझ आया होगा। So that is the major difference, यही बच्चे एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ एटमॉस्फेरिक जेट इंजन्स। एटमॉस्फेरिक जेट इंजन्स का मतलब क्या है, वो वाले इंजन्स जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट एयर को यूज करते हैं। सबसे पहले हम यूज करते थे दैट इज द टर्बोजेट, उसके बाद आया टर्बो फैन। अब जो हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं दैट इज रैमजेट एंड स्क्रैमजेट। देखिए रैमजेट कुछ नहीं है, जब हाई स्पीड्स पे एयर अंदर जाती है तब हम कहते हैं दैट पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी इज नोन एज रैमजेट टेक्नोलॉजी। ऑन द अदर हैंड स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी में क्या होता है, जो एयर अंदर जा रही है दैट इज एट सुपरसोनिक लेवल्स। सुपरसोनिक का मतलब क्या होता है, दैट इज 2 times द स्पीड ऑफ साउंड। सो आप देख सकते हैं यहां पर जो टेक्नोलॉजी है, जो अपरेटस है, आप देख सकते हैं कितना लीनियर हो चुका है, ठीक है जी। सो दिस इज हाउ एटमॉस्फेरिक जेट इंजन्स वर्क। आपको टर्बोजेट और टर्बो फैन करने की जरूरत नहीं है, आपको रैमजेट और स्क्रैमजेट दोनों पता होने चाहिए। रैमजेट में क्या है, जब हाई वेलोसिटीज पे एयर अंदर ली जाती है, एयर ब्रीदिंग सिस्टम जो है दैट इज हाई वेलोसिटीज पे है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं स्क्रैमजेट की बात करती हूं तो यहां पर एयर किस स्पीड पे जा रही है, दैट इज 2 times द स्पीड ऑफ साउंड। सो दैट पर्टिकुलर सिस्टम बिकम्स द स्क्रैमजेट। ठीक है जी, यहां तक बात समझ आइए। तो हाइपरसोनिक वेपन्स में हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, दैट इज स्क्रैमजेट इंजन्स लगाए हुए हैं। दैट मींस यहां पर एयर ब्रीदिंग सिस्टम कैसा है, एयर किस स्पीड से अंदर जा रही है, दैट इज 2 times द स्पीड ऑफ साउंड। सो दैट पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी बिकम्स द हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी। ठीक है जी। अब देखिए 2 तरह के इंजन्स एग्जिस्ट करते हैं, ये आपको पूछ सकते हैं, चाहे आपके मेंस में पूछे चाहे आपके प्रीलिम्स में पूछे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रायोजेनिक इंजन्स एंड स्क्रैमजेट इंजन्स। अब देखिए अच्छे से समझ लीजिए, यहीं पर समझ लीजिए। क्रायोजेनिक इंजन्स वो इंजन्स हैं जिसमें आप ऑक्सीडाइजर को लेके जाते हैं, लेकिन जो ऑक्सीडाइजर होता है दैट इज एट वेरी लो टेम्परेचर। जब आप गैसेस को लिक्विफाई कर देते हैं एट वेरी लो टेम्परेचर्स, दैट पर्टिकुलर इंजन इज नोन एज क्रायोजेनिक। जब भी आपको क्रायो वर्ड मिल जाएगा आप समझ लीजिए वहां पर लो टेम्परेचर की बात हो रही है। सो यहां पर क्या है, क्रायोजेनिक इंजन्स में क्या है कि हम अपने ऑक्सीडाइजर को लिक्विड फॉर्म में लेके जा रहे हैं बट एट वेरी लो टेम्परेचर्स। ये इंजन बनाना क्यों मुश्किल है, क्योंकि उतना लो टेम्परेचर करना बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस। स्क्रैमजेट में आप कोई ऑक्सीडाइजर लेके नहीं जाते हैं, आप सिर्फ फ्यूल लेके जाते हैं। वो बर्न कैसे करता है, बाय एयर ब्रीदिंग सिस्टम। लेकिन वो जो एयर है वो किस स्पीड पे फ्लो कर रही है, दैट इज एट सुपरसोनिक लेवल्स। ठीक है, इंडिया के पास दोनों टेक्नोलॉजीज एग्जिस्ट करती हैं। अगर आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा तो वील कवर, डोंट वरी, ये हमारे 1 कॉन्सेप्ट में कवर हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा जीएसएलवी। जीएसएलवी जो हमारा लॉन्च व्हीकल है, हम कौन सा इंजन वहां पर यूज करते हैं, दैट इज क्रायोजेनिक इंजन। इट इज इंडिजिनसली मेड। इंडिजिनस का मतलब होता है इंडिया ने इसको खुद बनाया है विदाउट एनी हेल्प। ठीक है, सो इंडिया बिकम्स द 6th नेशन which have this technology. On the other hand, अगर मैं स्क्रैमजेट की बात करती हूं, अगेन स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी भी हमारे पास है और इंडिया इज द 4th कंट्री अपार्ट फ्रॉम यूएसए, रशिया एंड ईएसए टू डेमोन्स्ट्रेट द फ्लाइट टेस्टिंग ऑफ स्क्रैमजेट इंजन। सो यहां पर बात यह उठती है कि अगर चाइना इजाद कर रहा है हाइपरसोनिक वेपन्स, सो इंडिया भी कर सकता है। यस,
क्योंकि इंडिया के पास स्क्रैमजेट इंजन की टेक्नोलॉजी है। दैट मीन्स हम अपने वेपन्स, हाइपरसोनिक वेपन्स भी बना सकते हैं, बट व्हाट वी नीड इज फंडिंग। ठीक है, हमें फंडिंग की जरूरत है जिससे कि हम अपने हाइपरसोनिक वेपन्स भी बना पाए। सो दिस वाज द टोटल टॉपिक अबाउट द हाइपरसोनिक वेपन्स। हाइपरसोनिक वेपन्स क्या होते हैं, वो प्रॉब्लम क्यों है, और चाइना और यूएसए के बीच में क्या प्रॉब्लम है, चाइना और इंडिया के बीच क्या प्रॉब्लम है, स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी जो कि हाइपरसोनिक वेपन्स में यूज होती है वो टेक्नोलॉजी क्या है, और हमने डिफरेंस भी देख लिया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रायोजेनिक इंजन एंड दी स्क्रैमजेट इंजन। दोनों इंडिया के पास अभी मौजूद हैं, इंडिया दोनों पे काम कर चुका है। सो दिस वाज द होल टॉपिक, द होलिस्टिक कवरेज ऑफ हाइपरसोनिक वेपन्स। I hope you like the lecture. Thank you very much.